हर हर महादेव। शिव शंकर की महिमा अपरंपार, जो भजे मन से होवे बेड़ा पार। सोमवार व्रत जो नर नारी धरे मन, वंछित फल सहज ही पावे। श्री शिवाय नमस्तुभम, ओमापथे नमः। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। भक्तजनों, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। आइए भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हैं। हुए इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बड़ा ही दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के निवेदन करती है। पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र का प्राप्त का वरदान दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की इस बात को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही कोई दुख, बल्कि वह पहले की तरह ही शिव जी की पूजा किया करता था। समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक बार पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या पढ़ाने के लिए लेकर जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना, और मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हुए ब्राह्मण को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने जा रहा था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने बड़े पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा। राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे ये बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंचते हुए वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ उस दिन यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान शिव के वरदान के अनुसार ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मर्त भांजे को देखकर उसकी मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगन से उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती ने उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का ईश्वर सहन नहीं हो रहा है। आप कृपया इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। जब भगवान शिव मृतक बालक के समीप गए तो वह वही बालक उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्षों की आयु का वरदान दिया था। अब आज इसकी
आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मर्द भाव से विभोर माता पार्वती जी ने कहने लगी, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुण्य आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह बालक जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल पड़ा। दोनों चलते हुए इसी नगर में पहुंचते हैं जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। लड़के ने ससुर से कहा, पहचान लिया हो तो महल में ले जाकर उसकी खूब आओ। भगत की ओर अपनी पुत्री को धूमधाम से विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपना प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद ही प्रसन्न हुए। इसकी उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के ईश्वर में आकर कहा, श्रीडी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने का और व्रत कथा सुनने प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है, उसे पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। सभी प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। जिन्होंने श्रद्धा से सोमवार का व्रत किया है, पावन कथा सुनी है, भगवान शिव का पूजन किया है, उनके जीवन से समस्त दुख, रोग, शोक और संकट दूर होते हैं। यह व्रत न केवल सांसारिक सुखों को प्रदान करता है, बल्कि भगवान शिव की अपार कृपा से आमितिक शांति, मोक्ष और चिर सुख की प्राप्ति करता भी है। अब आइए पूर्ण, संपूर्ण और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं। नीलकंठ भगवान शिव, आप भोले हैं, दयालु हैं, आशुतोष हैं। हमने जो भी पूजा, व्रत और कथा श्रवण किया, उसमें आदि कोई सुष्टि रह गई हो तो क्षमा करें। हमें चरणों में अटल शक्ति और जीवन में सच्ची समझ प्रदान करें। हमारे जीवन से अज्ञात, अहंकार और अधर्म का नाश करें। शिव कहकर हम जीवन की राह पर चलें, यही हमारा संकल्प है। ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत की महिमा अओम है और जो भक्त सच्चे मन से इसका पालन करते हैं, उनके जीवन में धन्य, वैभव, संतान सुख, वैवाहिक सुख और सभी मनोरथों की पूर्ति निश्चित होती है। भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि हम सभी संकट उनकी कृपा बनी रहे, हम सभी पर उनकी कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।